निर्दलीय उम्मीदवार भी है जिसने इस चुनाव को और रोचक बना दिया, नरेश मीणा, उसको किस तरीके से देख रहे हो आप? जिस तरीके की पॉपुलैरिटी उसको सोशल मीडिया पे मिल रही है, मैं सोचता हूँ कि होंगे 17-18 उम्मीदवार, 20-22 के आसपास, है ना? तो भी बहुत है। अभी विड्रॉल तक पता चलेगा कि कितना कौन टिका रहता है, उसके बाद ही कह सकेंगे कि क्या वोट किस करोड़ बैठा है। नरेश मीणा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में अंता में नजर भी आता है। कांग्रेस और कांग्रेस केवल कांग्रेस को पूछने की जगह उसने बीजेपी का तो नाम तक नहीं लिया। अंतर चुनाव की घोषणा के बाद में भी ये चुनाव जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे रोचक होता जा रहा है। कांग्रेस ने 140 से ज्यादा स्टार प्रचारक और अपने बड़े नेताओं की लिस्ट तैयार की है जो इस चुनाव में जाके प्रचार करेंगे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नाम है। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, इनसे बात करेंगे अंतर चुनाव को लेके भाजपा की क्या तैयारी है, क्या इनकी सोच है। सब रण जो है अंता का धीरे धीरे रोचक होता जा रहा है। 40 आपके तो 150। चिंता मत करो, उनके 150 हैं तो उनको भय ज्यादा है। जो चिंता कौन नहीं करे वो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो डर रहे हैं उन्होंने 150 किए, हमारे तो अभी मुश्किल से 20 लोग गए होंगे वहाँ। हम तो चिड़िया को बात से लड़ने वाले हैं। लग रहा है ये चिड़िया बात से लड़ रही है। लड़ क्या रही है? जीत रही है। चिड़िया जीत रही है बात से। चिंता मत ये तो आप मान रहे हो सामने वाला बाज है। बाज है तो पता है सबको कैसा बाज है, तो पता है। लेकिन देख लीजिए हमारा जो उम्मीदवार है वो छा गया है, इतना छा गया कि वो हतोत्साहित हो गए, सामने वाले वो डॉक में आ गए। और देखिए एक उम्मीदवार जो एमएलए रहा 3 बार, 2 बार मंत्री रहा, उसकी पत्नी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। पति पत्नी आमने सामने लड़वाना चाहते हो आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो मतलब इतना ही नहीं भर पाया, तब क्या जवाब दूं मैं उनको? जो अपनी पत्नी का फॉर्म तक रिजेक्ट करवा दे, मतलब हैं? पचा नहीं पाए। इतनी गंभीरता नहीं है उसमें, इतना क्या वो शासन करेगा, क्या करेगा? इसलिए जनता उसको नकार दिए, जनता स्वीकार नहीं करेगी। पर फार्म की आपने बात की, फार्म तो सब आपके भी एक पूर्व विधायक ने भर दिया। हम देख रहे हैं विड्रॉल होने तो पता चल जाएगा। मतलब आपने बात कर ली है विड्रॉल की? विड्रॉल तक तो इंतजार करना चाहिए ना, विड्रॉल के बाद ही कोई तलवार चलती है, पहले तो कोई कैंची नहीं चलती। तो मतलब तलवार की तैयारी आप करके बैठे हो? विड्रॉल तक तो वेट करो, बाकी बात बाद में देखेंगे। ये काल्पनिक मामले हैं। अच्छा, अंता के अंदर एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, एक तरफ भाजपा अपनी सेना लेके खड़ी है, और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है जिसने इस चुनाव को और रोचक बना दिया, नरेश मीणा। उसको किस तरीके से देख रहे हो आप? जिस तरीके की पॉपुलैरिटी उसको सोशल मीडिया पे मिल रही है, भीड़ दिख रही है, उसको कैसे देख और भी है इस समय तो, और भी है। विड्रॉल के बाद ही पता चलेगा कि कौन स्टैंड कर रहा है। अभी तक तो कई उम्मीदवार हैं। मैं सोचता हूँ कि होंगे 17-18 उम्मीदवार, 20-22 के आसपास, है ना? तो भी बहुत है। अभी विड्रॉल तक पता चलेगा कि कितना कौन टिका रहता है, उसके बाद ही कह सकेंगे कि क्या वोट किस करोड़ बैठा। नहीं, पर आपका ये जो बयान है इसको बड़े बयान के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि नरेश मीणा के लिए आप ये कह रहे हो कि कॉन्फिडेंट नहीं है विड्रॉल तक, तो क्या कोई भाजपा की चर्चा चली है क्या विड्रॉल करने के लिए? देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उम्मीदवारी दावेदारी करना हर कोई को अपना राइट है। किसी ने दावेदारी कर ली, कई मान मनोबल चलेगी, कई समझाइश भी चलेगी, कई लोग खड़े रहेंगे, कई लोग विड्रॉ कर लेंगे, आने दो स्थिति। उसके बाद अपन कुछ मानस या विचार निर्णय मतदाता भी करेगा, लेकिन अभी तक तो पूरा स्थिति स्पष्ट होने। तो आपको उम्मीद है कि विड्रॉल हो जाएगा? कई लोगों का विड्रॉल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए ये तो काल्पनिक सवाल है जो अभी उनके मन की स्थिति को आकलन कर पाना। मैं तो मानता हूँ सब मेरा काल्पनिक है, पर आप तो प्रदेश अध्यक्ष हो, आपका जवाब तो बहुत ठोस और मजबूत होगा। आपने नरेश मीणा के लिए कहा है कि 27 तक इंतजार करना उचित रहेगा, तो कुछ मतलब इंतजार करना, खुशबू आ रही है तो पक क्या रहा है साहब, ये तो बता दो। इंतजार तो करना चाहिए 27 तक तो। अच्छा, एक चर्चा चलती है नरेश मीणा को लेकर कि नरेश मीणा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में अंता में नजर भी आता है।
कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस, केवल कांग्रेस को कोसने की जगह उसने बीजेपी का तो नाम तक नहीं लिया। नहीं तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है ना। बीजेपी स्वच्छ शासन दे रही है, बहुत जन सेवा के लिए समर्पित हमारे कार्यकर्ता भी है, हमारा उम्मीदवार भी है, हमारी सरकार भी है, तो आलोचना करने के लिए है क्या। और जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो राजनीतिक द्वेष बस आलोचना कर रहे हैं, तो ये ठीक है ना। मैं उसको बी टीम की उस पार्टी को जरूरत रहती है जो सुदृढ़ नहीं। हमारी तो सरकार है, हमारे हिंदुस्तान में सरकार है, हमारे राजस्थान में, हमको बी टीम बनाने की जरूरत क्या है। हमारी पार्टी अच्छी तरह मजबूत है, सुदृढ़ है, संगठनात्मक ढांचा हमारा नीचे से लेकर के ऊपर तक तैयार है। तो बी टीम तो उसको जरूरत पड़ेगी जिसके पास टीम में बिखराव है या टीम में कमजोरी है, बी टीम की जरूरत नहीं। पर अब तो शामिल करने में भी मास्टर हो आपके पास, तो बी टीम की जरूरत नहीं, लोग ही आ जाते हैं, चुम्बक है आपके पास। मेरे पास ये है, हमारी यहाँ वन वे ट्रैफिक है, इस समझ के आधार पर भी आता है। हमारी पंच निष्ठाओं में जो विश्वास व्यक्त करता है, हमारे राष्ट्रीय चरित्र जिनके मन में है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाना चाहते हैं, वो लोग सोच समझ के हमारे साथ आ रहे हैं। हम अरे गहरे को वैसे भी नहीं लेते, हम सोच समझ करके जो हमारी पंच निष्ठाओं में विश्वास व्यक्त करता है वही आएगा हमारे पास। और आज इसमें तो कोई बड़े से बड़ा कोई भी यदि मन परिवर्तन हो किसी व्यक्ति का, चाहे वो गहलोत साहब हो या कोई भी हो, तो मन परिवर्तन किसी का हो जाए, पंच निष्ठाओं में विश्वास करे, राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो जाए, तो हम तो स्वागत करें। आप गहलोत जी का पिछली बार भी नाम ले चुके हो, पहले भी एक बार आप अरे मुझे खुले मन से इनवाइट कर चुके हो। इसलिए कि मेरे साथ वो विधानसभा में रहे हैं, और आज भी देखिए उनके मन के भाव को मैं समझ विधानसभा में जा नहीं रहे, बाहर से निकल जाते हैं विधानसभा के, अंदर ही नहीं घुसे। कारण क्या, मन खिन है उनका। अच्छा अध्यक्ष जी, और बता दो कि अगर अशोक गहलोत आ गए भाजपा में तो आप उनको दोगे क्या? वो पंच निष्ठाएं माननी पड़ेगी, कोई भी आए पंच निष्ठाएं माने, राष्ट्रभक्ति से वो व्यक्तित्व जिसका है उसका हम स्वागत करें। नरेश मीणा की आज जो पॉपुलैरिटी है सोशल मीडिया पे आपने भी देखा ही होगा, अगर आपने देखा है तो क्या नरेश मीणा अगर अप्रोच करता है भाजपा में आने की? मैंने आपसे नहीं कहा, कोई किसी एक व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो आम देश के नागरिक से ये अपेक्षा करता हूँ कि हमारे पास पंचनिष्ठा है, राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इस देश के कण कण के प्रति आत्मीयता का भाव, जिसके मन में आरएसएस से बीएसएस तक तो ले आए आप उसको। मैं ये बात नहीं करता। मैं देखिए हमारी तो आपने, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी में कैसा व्यक्ति चाहिए वो मैंने आपको बताया। आज की स्थिति जनता को लेके जीत रहे हैं हम, जीत रहे हैं। 27 तक नहीं रुके? नहीं, हम तो जीत ही रहे हैं, हमको हमारा घर देखना है, हमारा घर मजबूत है, हम जीत रहे हैं। हमारा जो उम्मीदवार है वो छा गया है, इलाके में छा गया है, सही तरीके से काम चल रहा है, काम कर रहा है, वो जीत रहा है। देखिए साहब, अंतर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। दूसरी बड़ी चीज 27 तक इंतजार करने के लिए कहा है। ये कहा है कि हो सकता है कि कुछ निर्दलीय जिन्होंने अपने नामांकन भरे हैं वो वापस आ जाए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, बातचीत जो करेंगे वो सीधी सटीक नहीं करेंगे, घुमा घुमा के इन्होंने जवाब तो दे दिए हैं, पर इनकी बातों के अंदर बड़े रहस्य जो है वो छुपे हुए हैं। 27 तक इंतजार करना होगा। क्या नरेश मीणा अपना फार्म वापस ले सकता है? क्या नरेश मीणा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकता है? ये बड़ी सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं अंतर चुनाव को लेके। दावा तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ये है कि चुनाव ये जीत चुके हैं, फिर भी वोट तो डाले ही जाएंगे 11 तारीख को। 27 तक का इंतजार करते हैं और जो भी अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।